नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बर्ब शूट के बारे में और नया कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही बग बाउंटी, एथिकल हैकिंग सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज के वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, आ गए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में बर्ब शूट का एक और नया टैब सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना बर्ब शूट ओपन कर लिया है और ये डैशबोर्ड है हमारा। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं हमारा डिकोडर टैब। ठीक है, तो जैसे कि हमें इस टैब के नाम से ही पता चल रहा है कि हम इस टैब को किस लिए यूज़ कर सकते हैं। इस टैब को हम ज़्यादातर डिकोडिंग या इनकोडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई टेक्स्ट है, कोई रिक्वेस्ट हमने कैप्चर की जिसके अंदर कोई टेक्स्ट हमें मिल रही है जो कि अलग अलग तरीके से एनकोड की हुई है, बेस 64 में एनकोड की हुई है, यूआरएल एनकोडिंग किया हुआ है या फिर और किसी तरीके का एनकोडिंग किया हुआ है। ठीक है, तो उसे अगर हमें डिकोड करना है या फिर कोई टेक्स्ट है जो हमें कुछ रिक्वेस्ट के अंदर डालनी है। ठीक है, हमें हमारे पास कोई टेक्स्ट है जिसे हमें एनकोड करके उस रिक्वेस्ट के अंदर डालनी है। तो उसके लिए हम मान लीजिए हमारे पास हजारों रिक्वेस्ट है या बहुत सारी रिक्वेस्ट है हमारे पास, तो उसके लिए हम बार बार ऐसे टैप तो नहीं कर सकते कि डिकोड वैल्यू या फिर एनको एक रिक्वेस्ट की एक एनकोडेड वैल्यू को कौन सी एनकोडेड वैल्यू है वो जानने के लिए सबसे पहले अगर मान लीजिए बेस 64 वैल्यू है तो हम गूगल पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे कि भाई हमें बेस 64 डिकोडर ऑनलाइन बता दीजिए। फिर कोई हम ऑनलाइन बेस 64 डिकोडर फाइंड करेंगे, उसमें वो पेस्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें एक बहुत झंझट बन जाएगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें बर्ब शूट ने डिकोडर नाम का टैब ही दे दिया है, जिसमें हम बहुत सारे टाइप्स के डिकोडर्स को यूज़ करके डिकोडिंग कर सकते हैं हमारी टेक्स्ट को। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है प्लेन, फिर यूआरएल अगर एनकोडिंग है उसे डिकोड करना है, एचटीएमएल एनकोडिंग को डिकोड करना है, बेस 64 को करना है, आस्की को करना है, हेक्स को, ऑक्टेल को, बाइनरी को, जी जिप को। ये सारी वैल्यूज़ को अगर हमें डिकोड करना है तो कर सकते हैं। और उसी सेम तरीके से अगर हमें उन्हें एनकोड करना है, मान लीजिए हमारे पास कोई टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को हमें एनकोड करना है, यूआरएल एनकोड करना है, एचटीएमएल एनकोड करना है, बेस 64 एनकोड करना है, ये सारी चीज़ें अगर करनी है तो हम कर सकते हैं। और उसके बाद मान लीजिए हमें कोई हैश वैल्यू क्रिएट करना है किसी चीज़ का, तो हैश वैल्यू भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमें SHA-1, SHA-256, 384, 512 बहुत सारे अल्गोरिदम्स दिए गए हैं जिनको हम यूज़ करके किसी भी वैल्यू को हैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक वर्ड है टेस्ट करके। ठीक है, टेस्ट को मुझे क्या करना है, डिकोड करना है यूआरएल से। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा यूआरएल एज डिकोड। ठीक है, या फिर मान लीजिए हमें एनकोड करना है। हमारे पास ये प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट को हम सबसे पहले एनकोड करेंगे यूआरएल एनकोडिंग से। ये देखिए यहाँ पे टेस्ट नाम का जो वर्ड है वो यूआरएल एनकोड हो चुका है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कोई मल्टीपल एनकोडिंग करनी है, मान लीजिए ये हमने पहली बार एनकोड किया, यानी कि हमने टेस्ट को यूआरएल एनकोड किया। अब ये जो यूआरएल एनकोडेड वैल्यू है इसे भी हमें एनकोड करना है। मान लीजिए इससे हमें बेस 64 एनकोड करना है, तो यहाँ से हम बेस 64 सिलेक्ट करेंगे और ये जो यूआरएल एनकोडेड वैल्यू है वो बेस 64 एनकोडेड यहाँ पे मिल चुकी है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम एनकोडिंग कर सकते हैं। मान लीजिए इसी चीज़ को हम रिवर्स करना चाहते हैं, इसी चीज़ को हमें डिकोड करना है। तो मान लीजिए हम डिकोड पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, बेस 64 एनकोडिंग। ठीक है, हम पहले पहचानेंगे कैसे कि हमने कौन सा डिकोडिंग या एनकोडिंग यूज़ किया था एल्गोरिदम। तो यहाँ पे देखिए ये येलो कलर में आ रहा है ये टेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर हम एनकोडिंग में जाके येलो कलर का टेक्स्ट देखेंगे तो देखिए बेस 64 एनकोडिंग हमने किया है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है बेस 64 एनकोडिंग है। तो हमें डिकोडिंग में जाके यहाँ से बेस 64 सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए ये वापस बेस 64 डिकोड होके यहाँ पे हमें मिल गया है, जो कि यहाँ से हमें सेम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, और अब हमने क्या किया था, तो यहाँ पे जाके ये देखिए यहाँ पे टेस्ट हमारा रेड कलर में दिख रहा है। तो रेड कलर का एनकोडिंग कौन सा है, यूआरएल एनकोडिंग।
तो इसी तरीके से अगर हम डिकोड करने जाते हैं तो यूआरएल डिकोडिंग करेंगे तो ये देखिए हमें वापस से टेक्स्ट मिल चुका है। तो यहाँ पे एक चीज़ और सीखने लायक है कि अगर टेक्स्ट का कलर चेंज होता है तो हमें समझना है कि यहाँ पे एनकोडिंग हुआ है, और अगर टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, टेक्स्ट का कलर यहाँ पे ब्लैक ही है लेकिन बैकग्राउंड कलर जिस कलर हमें जिस एनकोडिंग एल्गोरिदम को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसका हो जा रहा है, तो यहाँ पे डिकोडिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये रिवर्स वैल्यू हम कर सकते हैं, यानी कि हमने जिस वर्ड को या फिर जिस स्ट्रिंग को हमने एनकोड किया है उसे हम डिकोड भी कर सकते हैं, और जिसको हमने डिकोडेड वैल्यू हमारे पास है उसको वापस एनकोड करके भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा टैब है इस टूल का, इसे आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे कि आप स्मार्ट डिकोड भी कर सकते हैं। इसे मान लीजिए टेस्ट को हमें स्मार्ट डिकोड करना है, या फिर कोई वैल्यू है हमारे पास जो स्मार्ट डिकोड करना है, हमें पता नहीं है कि ये कौन सी एनकोडिंग है, तो हम सीधा यहाँ पे अगर स्मार्ट डिकोड पे क्लिक करेंगे तो हमें ये जो टूल है वो खुद से समझ लेगा कि ये कौन सा एनकोडिंग है और वो हमें डिकोडिंग करके दे देगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी खासियत है इस टैब की कि ये स्मार्ट डिकोडिंग भी कर सकता है, हैशिंग भी है यहाँ पे मैंने जैसे कि पहले बताया। इस टैब में हम यहाँ पे इससे ये देखिए MD5 हैश भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हैशिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं, और टेक्स्ट में और हेक्साडेसिमल में हम वैल्यूज पा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है अगर आप बग बाउंटी कर रहे हैं और कहीं पे आपको ऐसी वैल्यूज मिल रही है जो कि base64 URL एनकोडिंग वैल्यूज हैं जिसे आपको डिकोड करना है, तो आप ना कि गूगल पे जाएंगे और base64 URL एनकोडिंग या डिकोडिंग ढूंढेंगे, वहाँ पे जाके टेस्ट करेंगे। उससे अच्छा आप सीधा इस टैब पे आइए, यहाँ पे वैल्यू डालिए, और जो भी आपको डिकोडिंग या एनकोडिंग, मान लीजिए आपने वैल्यू किसी रिक्वेस्ट में से उठाई है तो आपको उसे डिकोड करना होगा। तो मान लीजिए आपको जो भी वैल्यू मिल रही है उसको आपको डिकोड करना है। मान लीजिए आपको पता चल रहा है कि base64 वैल्यू है, तो आप base64 डिकोडिंग करेंगे तो यहाँ पे सीधा आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा, और उस वैल्यू से आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा एक्चुअल में पीछे जो प्लेन टेक्स्ट जा रहा है वो प्लेन टेक्स्ट क्या जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप इससे पता कर सकते हैं, और आपकी बग बाउंटी में आपको बहुत काम आने वाली है। ठीक है, बहुत सारी जगह पे URL base64 एनकोडिंग यूज़ किया होता है, जिसको क्रैक करने के लिए आपको ये डिकोडर टैब की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो इस डिकोडर टैब में इतना ही है, आपको सिर्फ वैल्यूज लेनी है, उसे डिकोड करनी है और उसे समझनी है कि प्लेन टेक्स्ट में क्या जा रहा है, या फिर आपको किसी प्लेन टेक्स्ट का एनकोडेड वर्जन किसी रिक्वेस्ट में यूज़ करना है, तो आप इससे यहाँ से डिफरेंट एल्गोरिदम यूज़ करके उसे एनकोड कर सकते हैं, और फिर उस जो स्ट्रिंग है या फिर उस जो वर्ड है उसका एनकोडिंग वर्जन आप किसी रिक्वेस्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं ताकि आप बग फाइंड कर सकें। ठीक है, तो इतना ही यूज़ है इस डिकोडर टैब का। तो आई होप दोस्तों कि ये डिकोडर टैब आपको समझ में आ गया होगा कैसे यूज़ करते हैं इसे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप इस सीरीज़ की यानी कि बर्ब शूट ट्यूटोरियल की मैंने एक जो सीरीज़ स्टार्ट की है उस सीरीज़ की आपको सारी वीडियोस अगर देखनी है तो मैंने पहले इन सारे टैब्स के ऊपर वीडियोस बनाए रखी है। डैशबोर्ड के ऊपर टारगेट, प्रॉक्सी, इंट्रूडर, रिपीटर, सीक्वेंसर, सारे टैब का मैंने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला हर एक वीडियो बना के रखा है, वो आप जाके देखिए और पूरा बर्ब शूट डिटेल में सीखिए ताकि आप अच्छे से बग बाउंटी एथिकल हैकिंग कर सके। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको डिकोडर टैब आज का समझ में आ गया होगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टैब के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बर्ब शूट के एक और नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी बर्ब शूट को सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपका, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में बर्ब शूट के एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।